बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद आसिफ हुसैन और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th। चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है एनर्जेटिक्स। प्रीवियसली हमने एनर्जी को पढ़ा, एनर्जेटिक्स को पढ़ा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को पढ़ा और उसके साथ हमने वो तमाम बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए जो किस तरह से एनर्जी को हम रिलीज या एब्जॉर्ब या उनकी कैलकुलेशन, सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। आज हमारे पास एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। ये बुनियादी तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने चीजों को सम अप करके आपके सामने लिख दिए हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम है सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये 5.2 है हमारा टॉपिक, सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम दो बातों को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना है। नंबर 1 सिस्टम को, नंबर 2 सराउंडिंग को। सिस्टम है क्या? एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। हर वो चीज जो जिसके अंदर कोई ना कोई बदलाव आ रहा हो, चाहे वो केमिकल हो या फिजिकल, उसको हम नाम देते हैं सिस्टम का। मिसाल के तौर पर आप यूं समझ लीजिए, आपके पास एक बीकर है, उस बीकर में पानी है और अगर आप उस पानी में कोई इंक डाल देते हो तो फिर पानी का कलर चेंज होगा। दरअसल ये फिजिकल चेंज है। इसका मतलब वो जो पानी, वो जो बीकर, वो जो आपके पास इंक है ना, वो सब के सब आपके पास सिस्टम है, क्योंकि आप उसको स्टडी कर रहे हैं कि उसमें क्या बदलाव आया, क्या उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस देखने को मिली। सिस्टम में क्या कुछ शामिल है? देखें, रिएक्टेंट्स हो सकते हैं जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे, प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो रिएक्शन के नतीजे में बनेगी, कैटलिस्ट हो सकता है। कैटलिस्ट क्या है? देखें, substance which speed up a chemical reaction without changing itself। इसको आप नोट कीजिएगा। कोई भी केमिकल या कोई भी सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर दे, अपने आप को यूटिलाइज किए बिना, अपने आप को चेंज किए बिना, ठीक है, तो फिर उसे हम नाम देते हैं कैटलिस्ट का। और कैटलिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। चौथे नंबर पे कोई सॉल्वेंट हो सकता है। सॉल्यूशन में अगर जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी कम है वो सल्यूट, या कोई डिवाइस, कोई एपरेटस या वो कोई बर्तन हो सकता है जो उस केमिकल सिस्टम का पार्ट होगा। तो ये सब के सब हमारे पास क्या है? सिस्टम है। तो फिर सराउंडिंग क्या है? जिस सिस्टम को आप पढ़ रहे हो ना, जिस सिस्टम के आप केमिकल और फिजिकल चेंज को नोटिस कर रहे हो ना, उसकी सराउंडिंग का सारा एरिया सराउंडिंग ही कहलाते। क्लियर हो गई बात? आप इन्वायरमेंट कह सकते हो। मिसाल के तौर पर यहां आपके सामने मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है। इस डायग्राम में देखें, ये आपके पास है बर्नर, जिसको आप स्प्रिट लैंप भी कह सकते हैं। ये आपके पास है स्टैंड, ये आपके पास है बीकर, ये हमारे पास इसके अंदर मौजूद है वाटर। ठीक हो गया? ये सब के सब, ये तमाम के तमाम चीजें मेरे पास क्या कहलाता है? सिस्टम। इनके अलावा ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ये एरिया हमारे पास क्या है? सराउंडिंग है। देखिए, एवरीथिंग, हर चीज एल्स, सिवाय which does not fall in this system, जो सिस्टम का पार्ट नहीं है। हर चीज होगी लेकिन सिस्टम के अलावा वो क्या कहलाएगा? उसकी सराउंडिंग कहलाएगी। बात फॉलो करें, वो उसकी क्या होगी? सराउंडिंग होगी। अच्छा, अब हमारे पास दो तरह के एनवायरनमेंट है। ठीक है, दो तरह के एनवायरनमेंट है। आपने सबसे पहले देखना है, एक हमारे पास होता है एनर्जी पॉजिटिव साइन वाला, एक एनर्जी है नेगेटिव साइन वाला। सबसे पहले ये सिस्टम नंबर 1, इसका नाम है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक ऐसा सिस्टम है जिसमें एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में आए। सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम में अगर आएगी तो उसे हम नाम देते हैं एंडोथर्मिक। देखें, हीट यहां पे क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। कहां से? सराउंडिंग से। कहां पे? सिस्टम में।
सराउंडिंग से सिस्टम में अगर हीट ट्रांसफर होगी तो फिर वो कहलाएगी एंडोथर्मिक, और उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव साइन, जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा। सराउंडिंग में आपको ठंडक फील होगी जबकि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ चुका होगा। इसी को आप उलट कर दें, अगर एनर्जी रिलीज हो कहां से? सिस्टम से। कहां को? सराउंडिंग को। हीट एनर्जी सिस्टम से निकल के कहां आ रही है? सराउंडिंग में आ रही है। तो फिर इसका मतलब वहां हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। और ये किस चीज का साइन है? ये नेगेटिव साइन है। इसका मतलब ये हुआ हीट सिस्टम से निकल के सराउंडिंग में आ चुकी है। ये बुनियादी तौर पर 2-3 बातें हैं, इसको अपने एमसीक्यू के हवाले से तैयार कर लेना है। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।